मत प्रार्थना कर। तो वो कहता है कि वक्तव्य में अनाड़ी उसको देखने से ऐसा लगता है कि एकदम से ये व्यक्ति पत्री नहीं लिख सकता। हालेलुया। और वो व्यक्ति का शरीर कैसा था? एकदम पतला दुबला और एकदम अनाड़ी व्यक्ति। वो परमेश्वर कहता, प्रभु मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं परमेश्वर, और आप जानते हो परमेश्वर में एकदम दुबला पतला हूं। बाइबिल कहती कि वक्तव्य में अनाड़ी और शरीर में हल्का महसूस होता था। हालेलुया। वो पतला व्यक्ति था और उसको देखने से ऐसा लगता था कि इसको कुछ नहीं आता है। हालेलुया। एकदम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, जोजवा लेढ़वा जोजवा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी। हालेलुया। ऐसा था पौलुस। तो परमेश्वर ने उसको कितना यूज किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम पौलुस क्या कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा भाषण बातें करता हूँ, बड़े काम कर। उसके रुमाल को ऐसे छुआ देता और लंगड़े व्यक्ति पर लगा देता तो चलने लगता। पौलुस के रुमाल को छुआकर कोई बीमार पर डाल दिया जाता था, बीमार चंगा हो जाती थी, दुष्ट आत्मा निकल जाता था। इतना सामर्थ था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए दुख सहने के लिए तैयार होता। अभी हम पढ़े हैं कि निंदा में, अपमान में, दरिद्रता में, बीमारी में मैं परमेश्वर के पास आनंदित रहता हूँ। तो हमें भी ऐसा आनंदित रहने की जरूरत है। जब दुख आए, जब मुसीबत आए, जब बीमारी आए, हर एक लोगों के जीवन में पुल आती है, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए। पुल का मतलब परीक्षा से गुजरना। हर एक व्यक्ति की जीवन परीक्षा आती है, लेकिन जो व्यक्ति परीक्षा में बहक जाता है वो आगे लेवल में नहीं जा पाता। लेकिन जो परीक्षा में परमेश्वर को पकड़े रहता है, दुख में, मुसीबत में, कुछ भी उसके जीवन में गुजरे मसीह में आने के बाद, तो बाइबल बताती कि जो मसीह में है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। उसके लिए जो सच में परमेश्वर को प्रेम करते हैं, वो चाहे दुख भी हो, बीमारी भी हो, समस्या भी क्यों ना हो, भलाई को उत्पन्न करती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लूका निकालो, लूका 24 अध्याय का हम 50 पद पढ़े। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और सारे लोगों को, जहाँ पर वो थे यीशु मसीह, हाथ उठाकर सारे लोगों को आशीष दिया और उन्हें आशीष देते हुए, और सारे लोगों को आशीष। अब आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देकर गए हैं। हालेलुया। और आपको कोई श्राप नहीं दे सकता। जोर से तारीफ करो। अगर कोई आपके लिए निंदा करे, अपमान करे, कोई आपको टोना जादू करे, कोई आपको श्राप दे, आपको लगने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया? जाते समय लोगों को हाथ उठाकर आशीष दी। आगे पढ़ी, उसी जगह को पढ़ो 50 से ही। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष और अपने हाथ उठाकर उसे आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया, उनसे अलग हुआ, मतलब उठा लिया और स्वर्ग पर उठा लिया और गया। स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से, तब वे उनको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए यरूशलेम को लौट गए। और वे लगातार मंदिर में, और ये लगातार यरूशलेम मंदिर में क्या करने लगे? उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, विनती, निवेदन किया करते थे। और वो ये नहीं कहता तब यीशु मसीह तो चला गया, अब हमारा तो काम खत्म हो गया। नहीं, यीशु मसीह चला गया तब उनका काम चालू हुआ। हालेलुया। 11 दिन तक यीशु मसीह जब था पृथ्वी में और 40 दिन तक चेलों को दिखाई दिया, तब तक यीशु मसीह काम करता रहा। थोमा को आकर उसके विश्वास को जगाया, बहुत सारे लोगों से मिला, जो दुख थे उनको शांति दिया। चेले दुखी थे, चेलों को कहा यीशु मसीह ने, अपनी शांति मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, जैसा दुनिया देता वैसा नहीं देता, तुम्हारा मन डरे न घबराए। 40 दिन तक वो काम करता रहा। जब यीशु मसीह चल आया तब पारी आई चेलों की, चेले काम करने लगे, उन्हें आशीष देता हुआ चला गया। और रोज चेले जो थे, मसीह के विश्वास करने वाले थे, यरूशलेम के मंदिर में जाकर रोज स्तुति करते थे, रोज आराधना करते थे। हालेलुया। अभी कितने लोग हैं जो रोज आराधना करते हैं मसीह परमेश्वर के प्रिय हुजूरी में जाके? बहुत कम लोग, एकदम से कम लोगों को लगता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना व्यर्थ है, मसीह में जाना व्यर्थ है, रोज प्रेयर मंदिर में जाना व्यर्थ है। मसीह में किया हो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपने मसीह में दूसरे गांव से चल के आए हो, परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे हो, व्यर्थ नहीं। मसीह में किया हो परमेश्वर की